तो रोड टू कल्कि 2898 एडी सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में सभी का स्वागत है, जिसमें एडी चोटी का जोर लगाते हुए डिस्कस करेंगे कि कैसे कल्कि के डिस्टोपियन फ्यूचर के वर्ल्ड में अश्वत्थामा का कैरेक्टर आखिर श्रापित होने के बावजूद ठीक कैसे हुआ और उसे ये मिस्टीरियस चीज कैसे पता चली कि कलयुग का एंड गेम करने के लिए और उसे इमॉर्टलिटी के कर्ज से मुक्त करने के लिए द डिवाइन दश अवतार कल्कि आ चुका है। अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। तो द कर्स ऑफ इमॉर्टलिटी अश्वत्थामा का कैरेक्टर किस तरीके से हील हुआ, इस चीज को डीपली समझने के लिए सबसे पहले तो हमें द ग्लोरियस कल्कि 2898 एडी ये मूवी आखिर किस टाइमलाइन पर बेस है, इस चीज को लॉजिकली दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए समझना होगा। तो अकॉर्डिंग टू नाग अश्विन एंड कल्कि मूवी के मेकर्स, जिन्होंने ऑफिशियली ढोल पीटते हुए इस बात की कड़क कंफर्मेशन दी थी कि कल्कि मूवी की स्टार्टिंग महाभारत के टाइमलाइन से होने वाली है और मूवी का जॉ ड्रॉपिंग क्लाइमैक्स और एंड फ्यूचर के डिस्टोपियन वर्ल्ड यानी 2898 एडी में होगी। यानी कल्कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में टोटल 6000 फ्रिकिंग साल की हॉरिबल कलयुग की जर्नी को दिखाया जाएगा। ऐसे में ये भी बात ब्लडी स्वीट वे में कंफर्म हो जाती है कि प्रोबेबली कल्कि मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा का ही वो कैरेक्टर होगा जिसके पर्सपेक्टिव से मैड कल्कि मूवी की जर्नी दिखाई जाए, क्योंकि लॉजिकली महाभारत के काल से लेकर डिस्टोपियन वर्ल्ड तक अश्वत्थामा सातों चिरंजीवी में से वो एक लौता चिरंजीवी है जिसने कलयुग के हर टेरिबल थिंग को जिया है। नहीं तो बाकी चिरंजीवी की बात करो तो वो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी किसी हिमालय पर्वत या समंदर के अंदर ध्यान लगाए हुए बैठे हैं और ऐसे में अगेन लॉजिकली अश्वत्थामा ही वो कैरेक्टर है जो कलयुग में रूल करने वाली कली के नस नस को जानता है पर चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता। सो ऐसे में जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 1000 करोड़ का दिलो दिमाग को ट्रिगर करने वाला क्वेश्चन पूछा था कि आखिर बिना किसी के सुपर मिरेकल हेल्प के द मैन विद कर्स अश्वत्थामा का कैरेक्टर ठीक हुआ तो कैसे हुआ और उसे ही कैसे पता चला कि दशावतार कल्कि आ चुका है। द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर। तो इस गूज़बम्प के भी रोंगटे खड़े करने वाले इपिक क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हमें हमारे प्राइड से भरी एंशिएंट हिस्ट्री और फोकलोर्स को जानना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू वेद पुराण, इमॉर्टल अश्वत्थामा, जिसे महाभारत के टाइमलाइन में अपनी ब्रुटैलिटी के लिए लॉर्ड कृष्णा ने अपने सबर का बांध तोड़ते हुए जिस तरीके का कर्ज दिया था, ये कहते हुए कि पूरी दुनिया में अपनी चोट के साथ जो कभी ठीक नहीं होंगे, उस दर्द के साथ बिना किसी छत के, बिना किसी घर के, दुनिया के अंत तक, कलयुग के अंत तक भटकता ही रहेगा अश्वत्थामा। तो यहाँ पर पॉइंट की बात ये निकल कर आती है कि जिस तरीके से हमने टीजर में अश्वत्थामा के कैरेक्टर को पूरी तरीके से हील होते देखा था, आई मीन बंदा सुपर फिट किसी नौजवान घोड़े की तरह लग रहा था, तो जाहिर सी बात है लॉर्ड कल्कि के बिना अश्वत्थामा को श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता। बट अगेन अकॉर्डिंग टू वेद पुराण, तो जब अश्वत्थामा को श्राप मिला था तब उसके काफी जमाने सफर करने के बाद इमॉर्टल अश्वत्थामा को ये की पॉइंट पता चल जाता है कि उसके इस पेनफुल श्राप और कर्ज को कोई और नहीं बल्कि एक गुरु, एक टीचर ही बड़े से बड़े और इवल से इवल श्राप को भी तोड़ सकता है, फिर चाहे साक्षात भगवान का ही कर्ज क्यों ना हो। ऐसे में अब क्योंकि अश्वत्थामा के फादर यानी द्रोणाचार्य, जो ऑब्वियसली अश्वत्थामा के गुरु, मेंटर, फ्रेंड, बाप सब कुछ था, उनके पास होने के बाद अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के भी वन ऑफ द गुरुज में से एक चिरंजीवी श्री परशुराम के पास जाते हैं, जो अश्वत्थामा के फादर द्रोणाचार्य के गुरु होने के साथ अश्वत्थामा के भी गुरु थे। और मैं कह रहा हूँ मूवी के अंदर परशुराम का कैरेक्टर अपने शॉकिंग सरप्राइज एंट्री से माहौल बनाने वाला है। ऐसे में लोर को कंटिन्यू रखते हुए जब अश्वत्थामा श्री परशुराम से हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि वो ही उसे मुक्त कर सकते हैं इस कर्ज से, तो परशुराम को अश्वत्थामा के सारे कांड के बारे में पता होता है और इसीलिए हाई टेम्परेचर वाले परशुराम अश्वत्थामा को कर्ज फ्री करने के लिए टोटली मना कर देता है। बट क्योंकि अश्वत्थामा अपने किए हुए कांड के ऊपर हेवीली रिग्रेट जाहिर करते हुए गुरु की इंपॉर्टेंस वाला जो संस्कृत का श्लोक सुनाता है, उसके बाद परशुराम भी पिघल जाते हैं और कुछ इमोशनल वार्तालाप के बाद परशुराम जी मान जाते हैं अश्वत्थामा को कर्ज फ्री करने के लिए। बट अश्वत्थामा के लिए 440 वोल्ट का रियलिस्टिक बॉम्ब फोड़ने वाला ट्विस्ट ये था कि परशुराम पूरी तरीके से लॉर्ड कृष्णा के दिए हुए कर्ज को खत्म नहीं कर सकते थे। इसका ऑब्वियस रीजन सभी को पता है कि दशावतार लॉर्ड कल्कि ही वो एक लौता व्यक्ति है जो अश्वत्थामा को उसकी इमॉर्टलिटी पेनफुल कर्ज से मुक्त कर सकता है। तो ऐसे में कष्टकारी अश्वत्थामा के पेन को राहत देते हुए परशुराम के हाथों में जो था उस हिसाब से उसने अश्वत्थामा के कुरूप अगली पेनफुल घाव को ठीक किया। और यहीं पर हमें मैड कल्कि मूवी के 600 करोड़ के ह्यूमोंगस 600 करोड़ के बजट को रिकवर करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि अश्वत्थामा के पेनफुल कैरेक्टर को मूवी के अंदर हील करने का काम कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट चिरंजीवी परशुराम का कैरेक्टर करेगा, जो लॉजिकली उसके गुरु थे। और कथाओं में ऐसे कहा गया है कि एक गुरु के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने स्टूडेंट पे लगे श्राप को किसी भी हालत में तोड़ सकता है। और एक हिसाब से देखा जाए तो अश्वत्थामा के पेनफुल दर्दनाक घाव का ठीक होना किसी श्राप के खत्म होने के समान है। बट अश्वत्थामा के कैरेक्टर को पूरी तरीके से मुक्ति तभी मिलेगी जब वो लॉन्ग टाइम तक मंदिरों में पूजा करते हुए मुक्तिदाता और कलयुग का नाश करने वाले कल्कि अवतार का अपना तन मन धन लगाते हुए वेट करेंगे।
और रही बात मूवी के अंदर अश्वत्थामा के कैरेक्टर को कैसा पता चलेगा कि उसके लास्ट बैटल करने का टाइम आ चुका है, सुप्रीम कल्कि के अवतार का प्रकट होने का टाइम आ चुका है, तो तुमने वो गंगा जमुना सरस्वती वाली इनसेन क्रीपी थ्योरी तो सुनी ही होगी। ऐसा कहा जाता है कि जब फ्यूचर के अंदर ये तीनों भी पवित्र नदियां इंसानों को बूंद बूंद के लिए तड़पाते हुए स्वर्ग में लौट जाएगी और धरती के ऊपर जब सिंगल ड्रॉप भी पानी नहीं बचेगा, तो वही क्योटिक चीज अश्वत्थामा के लिए एक अल्टीमेट सिग्नल होगा 10 अवतार कल्कि के धरती के ऊपर आने का। और अश्वत्थामा ही वो पहला चिरंजीवी होगा जो मूवी के अंदर प्रभास के भैरवा के कैरेक्टर को कल्कि में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उससे एक्सट्रीम डिवाइन लेवल की परशुराम के साथ मिलकर ट्रेनिंग देगा। तो ये था रोड टू कल्कि 2898 AD सीरीज का एपिसोड नंबर 1, जहाँ पर हमने जाना मूवी की टाइमलाइन क्या है, अश्वत्थामा के कैरेक्टर का महाभारत के बाद का पास्ट क्या है और वो कैसे परशुराम की हेल्प लेकर खुद को हील किया। कवच, अब हो जा तू तैयार, हो जा तू तैयार।